जिस कमजोरी को लोग अक्सर बढ़ती उम्र का नाम देकर भूल जाते हैं, हो सकता है वह आपके शरीर की एक बहुत जरूरी पुकार हो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पुकार कई बार इतनी धीमी होती है कि हमें सालों तक सुनाई ही नहीं देती। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलती है, रात भर सोने के बाद भी शरीर भारी लगता है, बिस्तर से उठने में पहले से ज्यादा समय लगता है, घुटनों में अजीब सी जकड़न महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस कुछ ज्यादा फूलती है, बाजार तक पैदल जाने का मन नहीं करता, और धीरे धीरे इंसान यह मान बैठता है कि अब उम्र का यही तकाजा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या हर कमजोरी, हर थकान, हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से होता है, या फिर शरीर के अंदर कोई ऐसी कमी पैदा हो रही है जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे? आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके शरीर की ताकत, आपकी चाल, आपकी याददाश्त, आपकी ऊर्जा और यहाँ तक कि आपकी रोजमर्रा की स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके संकेत आपके शरीर में बहुत पहले दिखाई देने लगते हैं, लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसे तनाव समझते हैं, कुछ लोग इसे मौसम का असर मान लेते हैं, और कुछ लोग इसे किस्मत कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस संकेत से हम शुरुआत करने वाले हैं, उसे लगभग हर दूसरा व्यक्ति महसूस करता है, फिर भी बहुत कम लोग उसकी असली वजह तक पहुंच पाते हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो कि पहले की तुलना में अब छोटी छोटी चीजें याद रखने में मुश्किल होने लगी हैं। किसी कमरे में जाते हैं और अचानक भूल जाते हैं कि वहां क्यों आए थे। किसी परिचित का नाम याद करने में समय लग जाता है। मोबाइल कहीं रखकर भूल जाते हैं, और फिर मन में एक डर पैदा होता है, कहीं यह उम्र का असर तो नहीं, कहीं दिमाग कमजोर तो नहीं हो रहा। गौर कीजिए, दिमाग हमारे शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला हिस्सा है। उसे लगातार पोषण चाहिए। जब कुछ जरूरी पोषक तत्व कम होने लगते हैं, तो दिमाग सबसे पहले संकेत देना शुरू कर सकता है। लेकिन मैं अभी उस पोषक तत्व का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले आपको एक और संकेत समझना होगा जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह उठते समय आपने कभी महसूस किया है कि पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? कुर्सी से उठने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ता है। जमीन पर बैठ जाएं तो दोबारा खड़े होने में मुश्किल होती है। पोते पोतियों के साथ खेलते समय जल्दी थकान होने लगती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इंसान धीरे धीरे उन कामों से दूर होने लगता है जिन्हें वह कभी बहुत पसंद करता था। कई लोग सोचते हैं कि शरीर की ताकत अचानक खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ताकत धीरे धीरे कम होती है, इतनी धीरे कि हमें उसका एहसास तब होता है जब नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। अपने शरीर को एक घर की तरह सोचिए। अगर हर दिन उस घर की दीवारों से थोड़ा थोड़ा सामान निकलता रहे और नया सामान कभी वापस ना आए, तो एक दिन घर कमजोर पड़ जाएगा। शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी कमी ये सब शुरू कर देती है। उसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगी, क्योंकि उससे पहले एक ऐसी बात समझना जरूरी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि छोटी सी बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती? सर्दी जुकाम हो जाए तो कई दिनों तक बना रहता है, हल्की चोट लग जाए तो भरने में समय लगता है, मौसम बदलते ही तबीयत बिगड़ जाती है। अगर ऐसा है तो इसे मामूली बात समझकर आगे मत बढ़ जाइए। हमारा शरीर हर दिन लाखों कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, पुरानी कोशिकाओं को बदलता है, और ये पूरा काम कुछ खास पोषक तत्वों की मदद से ही संभव होता है। जब वे कम होने लगते हैं तो शरीर की मरम्मत की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगला संकेत ऐसा है जिसे लोग अक्सर दिल, दिमाग या तनाव से जोड़ देते हैं, जबकि कई बार उसकी जड़ कहीं और होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी खास वजह के आपका मूड खराब रहने लगे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगे, पहले जिन बातों से खुशी मिलती थी अब उनमें दिलचस्पी कम हो जाए, रात को नींद पूरी ना आए, या सुबह उठते ही मन बुझा बुझा लगे? हो सकता है आपने सोचा हो कि यह सिर्फ मानसिक तनाव है, लेकिन शरीर और मन का रिश्ता जितना गहरा है, उतना हम अक्सर समझ नहीं पाते। हमारे दिमाग में बनने वाले कई महत्वपूर्ण रसायन शरीर को मिलने वाले पोषण पर निर्भर करते हैं। जब पोषण संतुलित नहीं रहता, तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि भावनाओं पर भी दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि कई बार व्यक्ति को लगता है कि समस्या मन में है, जबकि शुरुआत शरीर से हुई होती है। लेकिन रुकिए, अभी हम सबसे चौंकाने वाले हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं। एक ऐसी गलती है जो लाखों लोग हर दिन करते हैं। सुबह चाय और बिस्कुट, दोपहर में पेट भर रोटी या चावल, शाम को फिर कुछ हल्का। पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर की असली जरूरत पूरी नहीं होती, और सालों तक यही सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन इंसान सोचता है कि आखिर इतनी कमजोरी क्यों बढ़ रही है, क्यों चलने में दम नहीं बचता,
क्यों सीढ़ियां दुश्मन जैसी लगने लगी हैं? क्यों पहले जैसा उत्साह नहीं रहा? शायद आपने भी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो, या हो सकता है कि आप खुद यह महसूस कर रहे हो। अगर ऐसा है, तो आगे की बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब हम उस कमी के पहले बड़े संकेत पर पहुंचने वाले हैं, जिसे लोग आईने में देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। क्या आपने गौर किया है कि बाल पहले की तुलना में पतले होने लगे हैं? कंघी करते समय ज्यादा बाल निकलते हैं, नाखून जल्दी टूट जाते हैं, उन पर सफेद धारियां दिखाई देने लगी हैं। अधिकांश लोग तुरंत कोई तेल बदलते हैं, कोई नया शैम्पू खरीद लेते हैं, कोई महंगा इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि समस्या सिर के बाहर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर हो। और यहीं से एक बहुत बड़ा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि शरीर हमेशा सबसे जरूरी अंगों को प्राथमिकता देता है। जब उसे किसी महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी महसूस होती है, तो वह पहले दिल, दिमाग और जरूरी अंगों को संभालने की कोशिश करता है। बाल और नाखून उसकी प्राथमिकता में पीछे चले जाते हैं। यानी जो बदलाव आप बाहर देख रहे हैं, वे अंदर चल रही कहानी के सिर्फ शुरुआती पन्ने हो सकते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जो संकेत मैं बताने वाली हूँ, वह सीधे आपकी चाल, आपके संतुलन और आपकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। और अगर उसे समय रहते नहीं पहचाना गया, तो रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कठिन महसूस हो सकती है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग असली कारण को समझने से चूक जाते हैं। और शायद आपने भी अब तक उस संकेत पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि यह संकेत अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। पहले थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, फिर लंबे समय तक खड़े रहने में परेशानी होने लगती है, फिर तेज चलने का मन नहीं करता। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद ही अपनी गतिविधियां कम करने लगता है। उसे लगता है कि वह आराम कर रहा है, लेकिन सच ये है कि कई बार वह अपनी ताकत खो रहा होता है। गौर कीजिए, जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो वह सिर्फ नई ताकत बनाना बंद नहीं करता, बल्कि कई बार पुरानी मांसपेशियों को भी तोड़कर अपनी जरूरतें पूरी करने लगता है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि मांसपेशियां सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं होती। वे हमें चलने में मदद करती हैं, संतुलन बनाए रखती हैं, गिरने से बचाती हैं, कुर्सी से उठने, सीढ़ियां चढ़ने और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करने की क्षमता देती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ जब मांसपेशियां कम होने लगती हैं, तो स्वतंत्रता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग कहते हैं, पहले जैसा दम नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई मामलों में यह कहानी बदली जा सकती है, अगर सही समय पर शरीर को वह दिया जाए जिसकी उसे जरूरत है। अब तक आपने जिन संकेतों के बारे में सुना, वे सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, और वह दिशा है प्रोटीन की कमी। जी हाँ, वही प्रोटीन जिसे अक्सर लोग सिर्फ जिम जाने वालों का खाना समझ लेते हैं। वही प्रोटीन जो शरीर की हर कोशिका, हर मांसपेशी, हर मरम्मत और हर ताकत का आधार है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं कि प्रोटीन जरूरी है। महत्वपूर्ण यह समझना है कि आखिर इसे सही तरीके से लिया कैसे जाए। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक समय खूब सारा प्रोटीन खा लिया तो काम पूरा हो गया। लेकिन शरीर बैंक की तरह काम नहीं करता। वह हर दिन, हर भोजन में थोड़ा थोड़ा पोषण चाहता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में पानी की टंकी है। अगर पूरे हफ्ते का पानी एक ही दिन भर दिया जाए और बाकी 6 दिन कुछ न मिले, तो क्या काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसे नियमित रूप से पोषण चाहिए। इसलिए दिन के अलग अलग समय में प्रोटीन शामिल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सुबह का नाश्ता इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रात भर शरीर उपवास की स्थिति में रहता है। सुबह उसे नई ऊर्जा और नई मरम्मत के लिए सामग्री चाहिए होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सिर्फ चाय, सिर्फ बिस्कुट या सिर्फ मीठा नाश्ता पेट भर जाता है, लेकिन शरीर खाली रह जाता है। इसके बजाय यदि डॉक्टर की सलाह और अपनी जरूरत के अनुसार अंडा, दही, दूध, पनीर, दाल या चना जैसे स्रोत शामिल किए जाएं, तो शरीर को बेहतर सहायता मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन खा लेना भी काफी नहीं है। शरीर को उसे इस्तेमाल करने का मौका भी चाहिए, और ये मौका मिलता है गतिविधि से। शायद आपने देखा होगा कि जो लोग उम्र बढ़ने के बावजूद चलते फिरते रहते हैं, वे अक्सर ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। जबकि जो लोग डर या आलस की वजह से बहुत ज्यादा बैठने लगते हैं, उनमें कमजोरी तेजी से बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कठिन व्यायाम करना है। नहीं, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की सैर, नियमित चलना फिरना और शरीर को सक्रिय रखना बहुत मददगार हो सकता है, क्योंकि मांसपेशियां इस्तेमाल होने पर ही खुद को बनाए रखने का संदेश पाती हैं।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग कहते हैं मैं तो भरपेट खाता हूँ, फिर भी कमजोरी क्यों है? यह सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि कमजोरी सिर्फ खाने की मात्रा से नहीं जुड़ी होती। खाने की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर थाली में सिर्फ पेट भरने वाली चीजें हैं, लेकिन शरीर बनाने वाली चीजें कम हैं, तो लंबे समय में समस्या पैदा हो सकती है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति का वजन सामान्य होता है, फिर भी शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है, और यही वह जाल है जिसमें लाखों लोग फंस जाते हैं। अब जरा एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं, बिना सहारे के चलते हैं, अपने काम खुद करते हैं, बाजार जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद या पार्क तक आराम से पहुंच सकते हैं, पोते पोतियों के साथ बैठकर हंस सकते हैं, परिवार के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। क्या यह सिर्फ एक सपना है? नहीं, यह वही जीवन है जिसे हम जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। और इसके लिए शरीर की बुनियादी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कमजोरी को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेना जरूरी नहीं है। शरीर अक्सर हमें पहले से संकेत देता है, बालों के माध्यम से, नाखूनों के माध्यम से, थकान के माध्यम से, कमजोर मांसपेशियों के माध्यम से, धीमी रिकवरी के माध्यम से। और अगर हम उन संकेतों को समय रहते समझ लें, तो कई बार बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी लगातार कमजोरी, असामान्य थकान, तेजी से वजन घटने, सूजन, बार बार बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्या को केवल पोषण की कमी मानकर नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। कई बार जांच की आवश्यकता भी पड़ सकती है। लेकिन यदि आप अपने शरीर की देखभाल शुरू करना चाहते हैं, तो आज एक छोटा कदम जरूर उठाइए। आज अपनी थाली को ध्यान से देखिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ पेट भर रहा हूँ, या अपने शरीर को वह दे रहा हूँ जिसकी उसे सच में जरूरत है? क्योंकि आने वाले वर्षों में आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास और आपकी स्वतंत्रता काफी हद तक उन्हीं छोटे फैसलों पर निर्भर कर सकती है जो आप आज लेते हैं। और सच कहूं, परिवार को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वे आपको स्वस्थ देखते हैं, जब आप बिना सहारे के चलते हैं, जब आपकी मुस्कान पहले जैसी रहती है, जब आपके अंदर जीवन जीने का उत्साह बना रहता है। पोते पोतियों को महंगे उपहार याद नहीं रहते, लेकिन उन्हें वह दादा दादी, नाना नानी हमेशा याद रहते हैं, जो उनके साथ समय बिताते हैं, जो उनके साथ खेलते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, जो उनके जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। इसलिए अपनी सेहत को सिर्फ अपने लिए मत संभालिए, उन लोगों के लिए भी संभालिए जो आपसे प्यार करते हैं। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, शरीर में बदलाव आते हैं, लेकिन सही जानकारी, संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि और समय पर सलाह के साथ बेहतर महसूस करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप अपने भोजन में प्रोटीन का कौन सा स्रोत सबसे ज्यादा शामिल करते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी बातों से सीखती भी हूँ। अपना ध्यान रखिए, सक्रिय रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन आपकी देखभाल करने की इच्छा आपकी असली ताकत है।